अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि आपने इतनी वबरकातुहू। तारीफ की कि टाइम ही आउट हो गया। चलिए शुरू करते हैं, हम दोबारा से मैं शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, वो 40 मिनट्स पूरे हो जाते हैं ना, अच्छा 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 तो अच्छा, उसके सही बाद फिर ये मुझे टाइम आउट का इशारा दे देता है। सही। आप लोग इस तरह जब भी हो ना तो फिर वापस आ जाया करें, ठीक है। मैंने नाम चेंज किया ना अपना, पहले पूरा ऐसा लिखा नहीं था। होता था ना, अब होता है कि मैं पे कर रही थी, अब मैं पे नहीं कर रही, तो इस वजह से ना। तो इंशाल्लाह मैं कोई मतलब टाइम लग रहा है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा असल में, तो मैं उसको इंशाल्लाह फिर दोबारा से वैसे ही कर दूंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें जाने में, वीजा कार्ड ये चीजें सब डालनी पड़ती हैं, तो जब जाके वो मतलब है होता है। चले अब ये जो है यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे किताब क्या आ रही है, किताब क्या है? यहाँ पे तो आकिल था, ये भी आकिल था, किताब क्या है? किताब तो गैर आकिल है। हाँ, तो गैर आकिल के साथ वाहिद के साथ भी कोई मसला नहीं है जी। अल-जमाउ हाज़िही कुतुबुन जदीदा। इसमें मसला है यहाँ पे अल-जमउ गैर आकिल, ठीक है जी। पढ़िए। गैर आकिल लिख लेते हैं। हाज़िही कुतुबुन जदीदतुन, ये किताबें मैम नई। बुक शो नहीं हो रही है मैम। सही है, मैं शेयर करती हूँ, मुझे ख्याल आ रहा था अभी कि बुक तो मैंने शेयर ही नहीं की। अच्छा अभी मेरे पास अपनी बुक थी, इसलिए मैं कोई बात नहीं, अभी ज्यादा नहीं टाइम आगे गया, मैं कर देती हूँ। रिमाइंड करा दिया करें, कभी कभी ज़हन में नहीं रहता, क्योंकि 2-3 चीजें करनी होती है, रिकॉर्डिंग भी दोबारा ऑन करनी होती है और वो बुक भी शेयर करनी होती है। अच्छा, यहाँ पे पढ़िए, हाज़िही कुतुबुन जदीदतुन हिया मिन अमरीका। ये अमेरिका से हैं, ये अमेरिका से हैं। या फिर इंग्लिश में अगर कहेंगे तो कहेंगे कि दीज आर फ्रॉम अमेरिका। तो यहाँ पर आपका दीज आर फ्रॉम, दीज न्यू बुक्स आर, these new books, ठीक है ना। these, अब हाजे ही का मीनिंग दिस होता है, हाजा का मीनिंग क्या होता है, वो भी दिस होता है। तो जब हाजे ही जब आएगा ना गैर आकिल के साथ, तो फिर उसका मीनिंग दीज हो जाएगा जी, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपने देखा मुफरद के साथ मुफरद ही आ गया, तो दिस ही मीनिंग है ना, दिस इज अ न्यू बुक, इट इज फ्रॉम अमेरिका, तो हुआ का मीनिंग इट ही कर दिया, सही है। तो यहाँ पर तो प्रूलर के साथ प्रूलर ही आ गया, तो वो दीज ही हो गया, हाजा दिस है तो हाउलाई दीज हो गया, तो यहाँ तो कोई मुस्लिम नहीं। लेकिन जब यहाँ बुक्स आपकी जो हैं वो प्रूलर हैं और हाजे ही वाहिद मुअन्नस का इशारा आ रहा है, सिफ्त भी आपकी वाहिद मुअन्नस की आ रही है, जमीर भी वाहिद मुअन्नस की आ रही है, तो फिर वो उनका चूंकि ये प्रूलर हैं तो उनका ट्रांसलेशन भी प्रूलर में किया जाएगा। दे आर फ्रॉम अमेरिका, these are new books, new books, they are from America। समझ आ गई? चलिए आगे पढ़ते हैं, इंशाल्लाह भी एक्सरसाइज आ गई है और बहुत मजा आएगा एक्सरसाइज करने में इंशाल्लाह हमें। तो कौन आ रहा है नेक्स्ट? मैं पढ़ूंगी। हाँ जी, आइए फौजिया। आज फौजिया आपने पढ़ा तो नहीं पहले? नहीं। अच्छा, आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हव्वलिल मुब्तदा फी कुल्ली मिनल जुमलिल आतियाती इलल जमइन। आती या है, या पे जबर होती है ना, इसको सब हमजा पढ़ते हैं, आतियाती, आप इसको हमजा पढ़ जाते हैं, हमजा के ऊपर जबर पढ़ जाते हैं इस तरह से। आतियाती, हाँ तो लंबा ना करें, आतियाती बस। आतियाती इलल जमइन। Change the subject in the following sentences to plural as shown in the example। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं हाउ विल चेंज, अल मुब्तदा होता है सब्जेक्ट, ठीक है, द सब्जेक्ट क्योंकि अलिफ लाम आ गया। फी कुल्लिन मिनल जुमलिल आतियती, सारे आने वाले जुमलों में, फी का मतलब में, कुल्लिन का मतलब तमाम, मिनल जुमलिल आतियती आने वाले जुमलों में, या से ठीक है, इला जम इन, जमा की तरफ उनको चेंज करना है सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या होता है? मुब्तदा होता है, जो पहला वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, इसको प्रेडिकेट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसको प्रेडिकेट कहते हैं, और हम लोग इसको खबर कहते हैं अरबी में, मुब्तदा और खबर। जब ये आपका सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है वो आपका, चेंज द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो सब्जेक्ट जब आपका चेंज होगा तो जाहिर है ये भी चेंज हो जाएगा,
ये भी चेंज हो जाएगा ना। तो आप देखें कैसे सब्जेक्ट इन्होंने चेंज किया है। सब्जेक्ट को इन्होंने चेंज किया है हाजिही में, ठीक है ना। हाजिही में ये तो मोनस हो गया ना, ये हाजा है और ये मोनस है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एग्जाम्पल जो आपको दिया ना उसको थोड़ा सा टेढ़ापन है इसमें, लेकिन ठीक है मैं समझा देती हूँ। बैतुन बुयूतुन, अब ये क्या है, बैतुन क्या है, गैर आकिल है, ये भी गैर आकिल है, ठीक है, इर्रेशनल। इसके साथ जो इशारा आया वाहिद के साथ वो तो हाजा ही आया, ठीक है। वाहिद के साथ तो कोई मसला ही नहीं ना, वाहिद के साथ वाहिद इशारा आ गया, मुजक्कर के साथ मुजक्कर का आ गया, मोनस होता तो मोनस आ जाता। अब यहाँ पर क्या है, बुयूत के साथ आपने क्या लगाना है, वो आप इसकी जमा नहीं लगाएंगे हाजा की। होना तो यही चाहिए था ना कि बुयूत जमा हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाउलाई हो जाता, लेकिन हाउलाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये गैर आकिल है, क्योंकि ये गैर आकिल की जमा है। समझ आइए, जी जी, ये आकिल की जमा नहीं है, ये गैर आकिल की जमा है। तो जब भी आएगी गैर आकिल की जमा, आप उसके साथ वाहिद मुअन्नस वाला ट्रीट में उसको ट्रीट करेंगे, उसको वाहिद मुअन्नस का इशारा लगाएंगे, जमीर लगाएंगे तो भी ही या बुयूतुन, जमीर लगाएंगे तो ही या बुयूतुन, दे आर हाउसेस, दे आर हाउसेस। इसी तरह इसकी सिफ्त लगाएंगे, बुयूतुन जदीदतुन लगाएंगे आगे, सही है। तो जो कुछ भी लगा रहे हैं यहाँ पे इशारा लगा है, जमीर लगाएं, उसकी सिफ्त लगाएं, उसका वर्ब लगाएं, जो भी लगाएंगे वो आपने वाहिद मुअन्नस लगाना। अच्छा जी, अब आगे देखें, हाजा नजमुन, ये सितारा है, हाज़िही नजूमुन, ये हाजिही, सितारे हैं। हाँ, तो आपने सब्जेक्ट को चेंज करना है ना, तो सब्जेक्ट ये है, ठीक है, हाजा सब्जेक्ट है और ये आपका प्रेडिकेट खबर है, ये मुब्तदा की खबर है। तो आपने मुब्तदा को चेंज करना है, यहाँ पे लिखना है। अब आपने यहाँ पे नुजूम उनको देख के तो हाउलाई नहीं लिख देना कि ये तो जमा हो गई है, तो मैं हाजा की जमा हाउलाई होती तो मैं हाउलाई लिखूं। हमने खबर का ये देखना है कि वो आकिल है या गैर आकिल है, बस ये देखना है, अगर आकिल आ गया ना यहाँ पे तो फिर जी। आपने हाउलाई लिखना, ठीक। जब गैर आकिल होगा तो फिर आपने। नंबर 2 क्या है, हाजा दरसुन, ये सबक है, दिस इज अ लेसन। आगे लेसन, हाज़िही दुरूसुन, दुरूसन, दीज आर लेसन्स। दीज आर लेसन्स। और हाजा कल, ये क्या बन रहा है, मुब्तदा खबर बन रहे हैं ना, ये मार्फा है और ये नकरा है, ठीक है। ये मार्फा है और ये नकरा है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मार्फा नकरा का तो वो क्या होता है, जुमला बन जाता है। तो यहाँ पे भी जब आप हाजी ही लगाएंगी तो वो मार्फा है और दुरूसुन नकरा है, तो वो भी मुब्तदा खबर ही बन रहा है, तो कंप्लीट जुमले हैं, ठीक है। नंबर 3 पे आइए, हाजा कलमुन, ये कलम है, हाज़िही अकलामुन, हाजी ही अकलामुन। आगे, दीज आर पेन्स। हाजा बाबुन, ये दरवाजा है, हाज़िही अबवाबुन, ये दरवाजे हैं। these are doors। अब हाजी ही का मतलब तो दिस होता है, लेकिन आप ट्रांसलेशन दीज में कर रहे हैं, बस ये ज़हन में रखने। आगे, हाजा नहरुन, ये नहर है, हाज़िही अनहारुन, these are rivers, रिवर्स, ठीक है ना। हाजा जबलुन, हाजा ये जबलुन, पहाड़ है, हाज़िही जिबालुन, these are mountains। देखिए दो के बाद जमा शुरू हो जाती है, दो के यानी 3 हो जाएंगे, 2 होंगे तो जमा नहीं होगी जी। हमारा तो क्या होता है, एक बॉय होता है और 2 हो जाए तो बॉयज हो जाता है ना जी, और एक लड़का हो तो लड़का होता है और 2 हो जाए तो लड़के हो जाते हैं, जमा बन जाती है। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है, ये ज़हन में रखें, जमा 3 से स्टार्ट होती है, 3 दरवाजे हैं, 3 स्टार्ट हैं, तब जमा हुई है। ये साथ साथ आपको बता रहे हैं कि ये एक पहाड़ है और ये 3, ये जमा है, 3 से स्टार्ट हो रही है, 2 से जमा नहीं स्टार्ट होती है। 2 के लिए मुसन्ना का लफ्ज बोला जाता है, डुअल का लफ्ज बोला जाता है अरबी में, मुसन्ना का। 3 के लिए जमा का बोला जाता है, तो इसलिए ये सब चीजें 3 बता रहे हैं। नुजूम भी और यहाँ दुरूस भी बताते तो 3 बताते, अकलाम भी बताते, लेकिन इतनी पिक्चर्स उन्होंने बनाई नहीं है, जगह नहीं है। आगे पढ़िए। हाजा कल्बुन, दिस इज अ डॉग, हाज़िही किलाबुन,
these are dogs. These are dogs. کیا 3 پہ ہی جمع ختم ہو جائے گی؟ 3 سے شروع نہیں، ہوگی؟ 3 نہیں، 3 سے جتنی start مرضی ہوتا ہے. زیادہ ہو جائے. جتنا مرضی، لاکھوں جی. کروڑوں جتنے آسمان پہ ستارے ہیں، جی. لیکن 3 ہوں گے تو جمع میں آئیں گے. صحیح. جمع تب بولیں گے جب 3 ہوں گے، تو 3 دروازے ہوں گے تو جمع ہوگی. تو 2 ہوں گے تو وہ مثنیٰ ہوگا. ٹھیک ہے نا، وہ اس کے لیے الگ ورڈ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 2 کے لیے بابانی بولا جاتا ہے، 2 دروازے بابانی. ابواب بولا ہے، ابواب بولا جاتا ہے 3 پہ، اور 1 پہ کیا بولا جاتا ہے؟ 1 دروازہ ہو تو یہ والا بابن. 2 ہوں تو بابانی 2 دروازے. قلمانی، درسانی، جبلانی، کلبانی. آنی ساؤنڈ لگاتے جاتے ہیں اس میں، وہ ڈوئل کے لیے ہوتا ہے، مثنیٰ کے لیے. 3 سے پھر آپ کی جمع شروع ہو جائے. ابھی آپ واحد اور جمع ہی پڑھ رہے ہیں. چلیے آگے. هذا بحر, this is an ocean. هذه بحار, these are oceans. اوشنز کیا ہوتے ہیں؟ سمندر. اچھا جی. هذا کتاب, this is a book. هذه کتب, these are books. These are books. هذا خمار, this is a donkey. هذه حمر, these are donkeys. These are donkeys. هذا سرير, this is a bed. هذه سرر, these are beds. These are beds. هذا دفتر, this is a copy notebook. هذه دفاتر, these are copies. Notebooks, copies. انگلش میں بھی ورڈ دیکھیں، کسی کو بھی انگلش میں پڑھانا پڑ سکتا ہے. آگے جو دور آ رہا ہے نا، تو بچوں نے اردو سمجھنی بھی نہیں ہے، آپ کو انگلش نہیں کرنا صحیح پڑے گا. بات ہے. اپنے بچوں کو کچھ اردو کا بتانا ہو میم، انہیں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے سمجھانا بچوں پڑتا ہے. کو اپنے بچوں کو تو چھوڑ دیں. آگے جو جنریشن آپ کی آ رہی ہے نا، اپنی نانیاں دادیاں بھی بننا ہے نا، انشاءاللہ. کچھ تو ہوں گی تو میری طرح، تو وہ پھر بات بھی انگلش میں کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ اور سب کچھ. میرے سارے بچے تو سب ماشاءاللہ اردو بولتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آگے جو جنریشن ہے ان میں سے کچھ کو آتی ہے، کچھ سمجھ لیتے ہیں، بول نہیں پاتے. کچھ جو ہوتے ہیں بول بھی لیتے ہیں، تھوڑی بہت سمجھا دیتے ہیں اپنا میننگ. اور ان کو بھی جن کو میں پڑھاتی ہوں، تو میں اردو میں پڑھاتی ہوں، تو وہ اردو بولنا سیکھ گئے ہیں میرے ساتھ. تو وہ اس طرح سے چل رہا ہے. مکس جو ہوتا ہے نا، جیسے گلابی گلابی کہتے ہیں، کچھ اردو وہ والی ہوتی ہے. اچھا. ہاذا مکتب, this is a desk. هذه مکاتب, these are desks. هذا فندق, this is a hotel. هذه فنادق, these are hotels. اب دیکھ رہے ہیں یہ سارے جتنے بھی ورڈ آ رہے ہیں ان کی جمع مکسر بن رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جمع، ابھی تک جمع مکسر بن رہی تھی، اب یہاں پر آپ پڑھیں تو یہ والی جمع مکسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. هذه ساعة, this is a watch. هذه ساعات, these are watches. تو یہ تو جمع مکسر نہیں ہے، پھر آپ نے حاضر ہی کیوں لگایا؟ یہ تو جمع مکسر نہیں ہے نا. یہ تو آپ کی ساعتن میں الف تا کا اضافہ کر کے واحد کا لفظ ٹوٹا تو نہیں ہے نا جی. تو یہ تو سالم ہے نا، یہ تو جمع سالم ہے نا، مسلمات ہے نا. تو اس کے ساتھ پھر آپ نے حاضر ہی کیوں لگایا؟ کیونکہ وہ جمع کر رہے ہیں تو واحد مؤنث میں کریں گے نا. غیر عاقل کی تو ہے نا. جی جی. جمع سالم ہی صحیح، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں بولا کہ جمع مکسر ہو تو پھر حاضر ہی لگائیں گے. انہوں نے بولا غیر عاقل کی جمع ہو تو واحد مؤنث لگائیں گے. تو غیر عاقل تو ساعتن بھی غیر عاقل ہے، سیارتن بھی غیر عاقل ہے، تو اس کی جمع تو مکسر نہیں بنتی، وہ تو سالم بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے ساتھ بھی ہم حاضر ہی لگائیں گے کیونکہ وہ غیر عاقل ہے. اس بیچاری کا قصور یہ کہ وہ غیر عاقل ہے، اس میں عقل نہیں ہے. صحیح. تو چاہے وہ سالم ہو چاہے وہ مکسر ہو، ہے تو غیر عاقل نا، تو اس لیے آپ نے حاضر ہی لگایا. آگے کریں. هذه سیارۃ, this is a car. هذه سیارات, these are cars. These are cars. تو میننگ وہی ہوگا. تو آپ کو یہ کہا گیا، اس چیز کو بہت نوٹ کریں کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ غیر عاقل کی جمع ہونی چاہیے. غیر عاقل کی جمع، پلورل آف غیر irrational، غیر عاقل کی جمع. یہ نہیں کہا کہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، یہ نہیں بولا، انہوں نے صرف جمع بولا ہے.
जमा जमा- मुकस्सर हो या सालिम हो, हमें या सिर्फ सालिम गैर हो। आकिल को देखना है। हाँ, सिर्फ गैर अकल को देखना है आपने, ये पॉइंट आपने सही समझा है, बाकी को भी उम्मीद है समझ आया होगा। सिर्फ आपने जमा को देखना है और गैर आकिल को देखना है, बस ये चीज गैर आकिल है या आपकी आकिल है, उसके साथ फिर आपने वैसे ट्रीट करना है। अब आप देखें, हाज़िही तायरतुन, हाज़िही तायरतुन, दिस इज एन एयरप्लेन। एरोप्लेन, हाज़िही हाँ, एरोप्लेन, हाज़िही तायरातुन, these ताई- are aeroplanes. आपको पता है ना जमा सालिम कैसे बनाते हैं? आपने जी। ये वाला गिरा देना होता है, ठीक है, वो और ता- इस जबर के बाद हमेशा अलिफ आता है, जबर के बाद हमेशा अलिफ आता है, इसलिए अलिफ लगाएंगे और फिर इस ता को ओपन करके यहाँ पे तुन कर देंगे, आतुन का इजाफा करना है, सिंपली आतुन का इजाफा कर देना आपने, तो ताइरातुन बन जाएगा। अब जाली का नजमुन, यहाँ पे क्या होगा? ज़ालिका, that is a star, that is a star. ज़ालिका है तो तिलका आ जाएगा, तिलका तिलका। नुजुमुन, तिल का नुजुमुन हो जाएगा, those are stars. 2000। अब तिलका का मीनिंग भी दोज में करेंगे, वैसे तिलका का मीनिंग होता है दैट, लेकिन चूंकि आप आगे नजूमुन लगा रही हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि दैट आर स्टार्स, ये नहीं कह सकते, दोज आर स्टार्स कहेंगे मीनिंग जो करेंगे। तो चूंकि ये गैर आकिल की जमा है और ये भी आप देख लें वो जमा अलिफ्ता के साथ आ रही है, ये आपकी मुकस्सर आ रही है। मुकस्सर की जमा कौन सी होती है? जिसमें वाहिद का लफ्ज जो होता है टूट जाता है, सलामत नहीं रहता, वो टूट जाता है। आपका ये बीच में वाव आ गया, नुजूमुन बन गया, इस तरह से पेश आ गई, चेंजिंग आई है ना। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आई, सिर्फ आपने क्या किया, आगे एडिशन कर दिया, तो ये सालिम होती है। और चूंकि गोल ता लगी है तो मुन्नस सालिम है, ठीक है। मुजक्कर होगा तो मुजक्कर की ऊना साउंड से बनती है, मुस्लिमुन मुस्लिमूना, हामिदुन हामिदूना, तो वो आप वो नून लगाते हैं। चलिए, तिल का सय्यारात हो जाएगा, that is a car, तिलका सय्यारातुन, those are cars. अब चूंकि ये मुन्नस था ना तो इसके साथ तिल का यहाँ लगा हुआ था वाहिद में, तो आपने जब इसकी जमा बनाई तो आपने इसको चेंज नहीं किया, इसको एज इट रहने दिया। यहाँ पे ये मुन्नस था, उसके साथ हाजी ही लगा हुआ था, मुन्नस के साथ मुन्नस ही आता है ना वाहिद में, हम हाजा तायरातुन तो नहीं कह सकते ना, हाजी ही तायरातुन कहेंगे, तायरातुन कहेंगे, ठीक है। जब जमा बनाएंगे तो भी आपने तायरातुन करके हाजी ही लगाना है साथ। यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, सय्यारातुन किया आपने, साथ तिल का लगा दिया आपने, इसको चेंज नहीं करना, इसको वैसे ही रहने देना। अच्छा जी, अब आपकी जो एक्सरसाइज आई ये बहुत अच्छी है। सिस्टर फहमीदा आप आ जाएं, फिर मैं किसी और को लेती हूँ जी। ऊपर से पढ़िए पहले। अशरी इलल अस्माइल आतियाती बि इस्म इशारतिन मुनासिबिन लिल करीबी, हाजा हाजिही हाउलाई। अशर का मतलब है इशारा कीजिए, ठीक है। इला का मतलब है टू, तरफ। अस्मा के, आने वाले अस्मा के, ये मुरक्कबे तौसीफी बन रहा है, आने वाले अस्मा के, उल्टा तर्जुमा करेंगे मुरक्कबे तौसीफी का। बी इस्मी इशारतिन मुनासिबतिन, ये भी आपका क्या बन रहा है, मुरक्कबे तौसीफी बन रहा है, यहाँ भी मजरूर है, यहाँ भी मजरूर है, दो जेर आ रहे हैं, इशारतिन मुनासिबतिन। बी इस्मी जो है ये मुरक्कबे जारी बन रहा है, लिल करीबी ये भी मुरक्कबे जारी बन रहा है। और कौन कौन से इशारा करीब के बता रहे हैं, हाजा हाजिही और हाउलाई। अब बाकी यहाँ पे बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, चलिए करें। Fill in the blanks with the suitable demonstrative pronouns. Haza, hazihi, haulai. Haza rajulun. Haulai rijalun. Haza kalabun. Hazihi kilabun. Hazihi durusun. हाउलाई मुदर्रिसूना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आकिल है ना, तो आकिल के साथ जो इशारा लगाएंगे आप वो सेम लगाएंगे। गैर आकिल के साथ जब लगाएंगे तो वाहिद मुन्नस लगाएंगे।
तो पहले आपने इसको देखना है, डिसाइड करना है कि ये आकिल है या गैर आकिल है। यहाँ पे ये आकिल था तो आपने हाउलाई लगाया, यहाँ पे ये गैर आकिल था तो आपने हाजी ही लगाया। हाजी ठीक है, तो वेरी गुड, माशाल्लाह। आगे कीजिए। हाउलाए अखवाती अकलामुन, हाजिही अकलामुन, हाजा किताबुन, गुड। हाजिही सय्यारातुन, हाजिही सय्यारातुन, हाजा हिमारुन, हाजिही कुतुबुन, हाजिही हुमुरुन, हाजिही ऐनुन। अच्छा, ये जमा है हुमुरुन, हिमारुन की जमा है ये। और गैर आकिल, इसमें तो बिल्कुल ही अकल नहीं होती, तो ये गैर आकिल है। और इसमें क्या है, आपने इसको हाजी ही लगाएंगे। ऐनुन हाजिही, हाजी ही, क्योंकि ये क्या है, मुअन्नस है और वाहिद है। मुअन्नस है। वाहिद है तो वाहिद के साथ, मुअन्नस के साथ वाहिद का मुअन्नस का इशारा लगाते हैं। जैसे आपका हाजी ही सय्यारतुन होता है, बिल्कुल ही ऐसे ही हाजी ही ऐनुन होगा। ऐनुन। अब इसमें लगाएं हाजिही तबीबतुन, तबीबतुन, हाजिही हाउलाए तबीबातुन, हाउलाई ई, थोड़ा सा ना, हाँ, हाउलाई ए जो होता है ना वो तबीब- अरबी में नहीं होता, ई होता है। तबीबातुन, सही है। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया, सबको समझ आ गई। ये वाली एक्सरसाइज आगे चले। अब सेम एक्सरसाइज आ रही है, अब जाले का दूर के इशारे लगाने हैं। तो मैं चाहती हूँ इस एक्सरसाइज को कर लें ताकि हम आगे बढ़े। कौन आएगा अभी? अफसाना, आप आ जाएं। अच्छा अफसाना या खदीजा आप आएंगी? जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अफसाना आ गई, चलिए कीजिए इसको। आपको समझ आया कॉन्सेप्ट आज का क्या है? आप थोड़ा लेट आई क्लास में। जी जी। हाँ चलिए कीजिए। आशिर इलल अस्माई आतियती बिस्मि इशारत लिल बईदी ज़ालिका तिल्का उलाइका। ये दूर के इशारे हैं, ठीक है। ये वाहिद का, मुज़क्कर का, ये वाहिद मुअन्नस का है, सिंगुलर फेमिनाइन, और ये आपका प्लूरल का है, ठीक है। तो ये वाला किसके साथ यूज होता है? ये आकिल के साथ यूज होता है हमेशा, ठीक है, जमा। और ये वाला किसके साथ यूज होता है? वाहिद मुअन्नस के साथ भी यूज होता है, और जमा भी, जमा गैर आकिल के साथ भी यूज होता है। और ये वाला जो है ये मुज़क्कर के साथ यूज होता है, वाहिद मुज़क्कर के साथ। ये वाहिद मुअन्नस के साथ भी यूज होता है, और जमा, जो जमा होती है गैर आकिल की, उसके साथ भी यूज होता है। ये दो चीजों में यूज हो रहा है। जी। और ये वाला एक चीज में यूज हो रहा है, और ये वाला जो है ये भी एक चीज में यूज हो रहा है, सिर्फ किसमें? आकिल में यूज हो रहा है। तो अब आप कर लें, पहले आपने इनको देखना है, फिर इशारा लगाना है। जी। जब भी इशारा लगाते हैं ना या जमीर लगाते हैं, तो पहले देखते हैं आगे क्या है, उसके मुताबिक लगाया जाता है। चलिए। तालिबुन हाजा ज़ालिका तालिबुन, उलाइका तुल्लाबुन, ज़ालिका नजमुन, गुड, तिलका नुजुमुन, गुड, तिलका बिंतुन, गुड, वेरी गुड। उलाइका बनातुन, उलाइका बनातुन, क्योंकि ये आकिल हैं तो सेम इशारा आएगा, उलाइका बनातुन, ठीक है। आगे उसके बाद है दर्राजतुन, तिलका दर्राजतुन, तिलका दर्राजतुन, उलाइका तिलका दर्राजातुन, दर्राजातुन, ठीक है। आगे नंबर 9, सरीरुन, ज़ालिका सरीरुन, जालिका सरीरुन, क्योंकि मुज़क्कर है और वाहिद है तो जालिका आएगा, ठीक है। सुरूरुन के साथ क्या आएगा? तिलका सुरूरुन, दज्जाजतुन, तिलका दज्जाजतुन, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है ना ये,
और मुअन्नस है तो तिलका ही आएगा, तिलका ही आएगा, जालिका नहीं आएगा, तिलका ही आएगा। जी ठीक है ना। आगे क्या है? मुदरिसतुन, मुदर्रिसतुन में तिलका। तिलका मुदरिसतुन, ठीक है, जी सही है। आगे मुदर्रिसातुन हम्म, उलाइका हाँ, आकिल है या गैर आकिल है ये पहले आप डिसाइड कर लें, ठीक है ना। जी जी तो मुदरिस जो होता है या मुदरिसा जो होती है, मुदरिसातुन प्लूरल, जो टीचर्स होती हैं वो अक्ल वाली होती है, गैर आकिल नहीं होती वो। जी तो आपने उसके साथ क्या करना है? सेम इशारा लगाना है। हाउलाही मुदरिसातुन, यहाँ पे यहाँ जालिका हाजु। जालिका हाजुन जमा है, और जमा नहीं है, वाहिद है, हुज्जाज वाहिद। जमा है, ठीक है ना, और ये आकिल है, सही है। तो जालिका हाजुन, उलाइका हुज्जाजु। उलाइका हुज्जाजुन। अच्छा, यहाँ पे तिलका क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये मुजक्कर है। मुजक्कर वाहिद। और तिलका मुअन्नस का इशारा होता है, ठीक है। तो वाहिद के साथ मुजक्कर हो तो मुजक्कर का इशारा लगाते हैं, मुअन्नस हो तो मुअन्नस का इशारा लगाते हैं। लेकिन जब जमा आती है और आकिल की आती है तो उसमें फिर आपने, आकिल है तो सेम और गैर आकिल है तो वाहिद मुअन्नस। चलिए अब इसको कर लें। जी जालिका मस्जिदुन उलाइका सय्यारातु। सय्यारात, ठीक है। सॉरी तिलका तिलका अब इसको देख के डिसाइड करें ना क्या है ये। गैर आकिल है और तिलका लगेगा। आपने अपनी गलती खुद ही ठीक कर ली है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये गैर आकिल है तो उसके साथ तिलका आएगा, हाउलाई नहीं आ सकता। इसको वाहिद मुअन्नस की तरह ट्रीट करना है, बार बार कह रही हूँ मैं, इसको समझना है, ये वाहिद मुअन्नस है, इसके साथ तिलका इशारा है। जैसे यहाँ पर आपने लगाया था ना वो पीछे मुदरिसतुन के साथ तिलका मुदरिसतुन, बिल्कुल ऐसी जमा के साथ भी तिलका ही लगाना है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ना है। अब भी आ जाएं, खदीजा आई है ऊपर, आइए खदीजा। मैं खदीजा ही थी। अच्छा, आप खदीजा ही थी, तो अफसाना आप आ जाए। जज़ाकल्लाह खैर। तभी मैंने कहा इनकी आवाज थोड़ी डिफरेंट क्यों लग रही है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। अफसाना आप पढ़िए। अस्माउल इशारती लिल करीब करीबी लिल आकिली। तो दोनों ही पढ़ने हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं ये बताइए, जरा पढ़ के बताइए। अस्माउल इशारती कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कबे इजाफी। इजाफी बन रहा है। लिल करीबी कौन सा मुरक्कब बन रहा है? एक मुरक्कबे जारी। जारी, एक हरफे जर है ना, एक हरफे जर है ना। हाँ जी, तो लिल करीबी हो मुरक्कबे गया। जारी। तो मुरक्कबे जारी। लिल आकिली, लिल आकिली, ये भी मुरक्कबे ये भी मुरक्कबे जारी जारी है क्योंकि हरफे जर पहले आ गया। ये दोनों नाउन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसकी क्या होती निशानी कि इसमें इस पे अलिफ लाम भी नहीं आता, तनवीन भी नहीं आती, और इसके नीचे हमेशा कसरा आता है। तो ये इसकी निशानी है। अस्माउल इशारती, इशारे के अस्मा, ठीक है। लिल करीबी लिल आकिली, ये करीब के लिए है और आकिल के लिए है। तो अभी आप इनको पढ़ लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आकिल को पढ़ लें पहले। हाजा तालिबुन, दिस इज स्टूडेंट। दिस इज स्टूडेंट। और ये पहले हाज़िही, हाज़िही तालिबतुन, दिस इज स्टूडेंट, दिस इज फीमेल स्टूडेंट, दिस इज अ फीमेल। अब ये तालिबा है तो हाज़िही आया है, तालिब है तो हाज़ा आया, नो प्रॉब्लम हियर, ओके, नो प्रॉब्लम हियर। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल के साथ क्या है, प्लूरल आया। हाउलाई तुल्लाबुन, वो सब स्टूडेंट हैं। वो के ये सब करीब का इशारा है ना। तो These are students. These are students, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हाउलाई सेम ही है यहाँ पर भी। These are मतलब फीमेल के लिए भी सेम ही है। फीमेल तालिबातुन, बट यहाँ पर बा के साथ अलिफ आ गया है। लाम अलिफ के रिप्लेस हो गया है यहाँ पर बा से, बा अलिफ से। सही है।
तालिबातुन, तो हाउलाई तालिबातुन, तो क्यों यहाँ पे हाउलाई आ रहा है? Why? क्योंकि हम करीब करीब का इशारा कर रहे हैं ना, और लेकिन मैंने तो जी। ये भी बताया हुआ है ना कि यहाँ पर आपने वाहिद मुन्नस लगाना है ना, जी तो यहाँ पे जमा क्यों आ रही है? क्योंकि हम एक से ज्यादा लोगों के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लोग कैसे हैं? लोग आ, पर्सन्स हैं, आकिल है। जी ये क्या आकिल लिखा है। जी जी आकिल के साथ फिर हम सेम लगाते हैं, ठीक है जी। हाँ, और यहाँ पे ये तुलाब क्या है? तालिब, तुलाब यहाँ पे ये दूर का इशारा है, ठीक है ना, ये दूर का इशारा है। अब दूर का इशारा हो या करीब का इशारा हो, अगर जमा आकिल की होगी तो सेम लगेगा, ठीक है। आकिल की जमा होगी तो सेम। आकिल करीब का इशारा है, लेकिन एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसलिए हम हाउलाई यूज कर रहे हैं। हाउलाई लगा रहे हैं। और ये यहाँ पर जमा है स्टूडेंट की। जी। और ये भी देखना है कि ये आकिल है कि नहीं है, हर एक के साथ नहीं लगा देते, सिर्फ हाउलाई वहां लगाएंगे जहां पे ये आकिल होंगे। जमा आकिल का मतलब समझती है ना? आकिल का मतलब होता है जिनमें अकल होती है, और वो तो इंसानों में होती है ना, पर्सन्स में होती है ना, ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन। अच्छा, इनमें अकल होती, ठीक है। एनिमल्स भी नहीं आते। हाँ, वो गैर अकल में आते हैं ना। जी। आप क्लास में लेट आई है ना, जो क्रिएशन अल्लाह ताला की वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। सारी क्रिएशन जितनी भी अल्लाह की मखलूक है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक है आकिल और एक गैर आकिल। तो गैर आकिल जो है उसमें जानवर भी आ जाते हैं। वैसे तो हम उर्दू इंग्लिश में तो जानदार और बेजान कहते हैं ना। जी हाँ, लेकिन अरबी में ऐसा लिविंग नहीं। और नॉन लिविंग में कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, तो हाँ, वो लिविंग और नॉन लिविंग, उर्दू का कॉन्सेप्ट अलग है वो, हाँ, वो कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो अरबी में गैर आकिल अलग हैं और आकिल अलग हैं। आकिल में क्या आते हैं? इंसान आते हैं, फरिश्ते आते हैं, जिन आते हैं। और फरिश्ते और जिन को हमने क्या करना है, हमारा ताल्लुक इंसानों से है ना, हम इंसानों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जहां पर ये सब होगा, आकिल होगा, वहां पे आपने हाउलाई हाउलाई लगाना है। लेकिन जब यहाँ पे आपकी जमा आ जाएगी गैर आकिल की, तो फिर आपने वाहिद मुअन्नस लगाना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप हाजे ही लगाएंगे। अगर यहाँ पे अकलाम आ जाए या किलाब आ जाए, किलाबुन, तो फिर आप इशारा क्या लगाएंगे? हाजे ही लगाएंगे। ये तो अभी आपके है ना सब, तो आप दूर और करीब का इशारा नहीं लगा रहे। अच्छा, इसको भी पढ़ लें, ज़ालिका तालिबुन। जी, पहले ऊपर से इसका टाइटल पढ़ लें। हाँ, टाइटल पढ़ लें। अस्माउल इशारती लिल बईदी लिल आकिली। बाईद का मतलब होता है फार, दूर का इशारा, दूर का, और करीब का तो करीब ही होता है, नियर। पढ़िए। दूर के आकिल के इशारा। ज़ालिका तालिबुन, उलाइका तालिबतुन। Those are student. That is a student. No. That is a student. That is a student. तिलका तालिबतुन. That is a female student. हाँ, और ये क्या होगा? उलाइका तुल्लाबुन. Those are students. उलाइका तालिबातुन. Those are female students. Those are. और यहाँ पे these are, हाउलाई these, ये दिस का प्लूरल है, ये भी दिस का प्लूरल है, और ये वाला जो है उलाई का ज़ालिका तिल का प्लूरल है। ये मुज़क्कर मुअन्नस के लिए सेम आ रहा है, यहाँ पे तो चेंज हो रहा है ना, मुज़क्कर के लिए ज़ालिका आ रहा है, वाहिद में चेंज हो रहा है, लेकिन जमा में जाके दोनों के लिए सेम यूज हो रहा है, उलाई का उलाई का उलाई का, ठीक है। अच्छा जी, अब वो आपको बता रहे हैं वो वाली चीज जो आज हमने पढ़ी है। इसको कौन पढ़ेगा आके? खदीजा ताहिर, आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया क्या पढ़ा आज हमने? जी बाजी, चलिए, हाँ आ जाएगा भी, और अच्छी तरह आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको बुलाया। चलें। अस्माउल इशारती लिल करीबी लिगैरिल आकिली।
یعنی کہ غیر عاقل کے لیے اشارے اسماء اشارہ یعنی کہ حاضہ تو کس طرح استعمال تو غیر عاقل کیا ہوتا ہے اور عاقل کیا ہوتا ہے؟ اوپر ہم نے عاقل کے لیے کیا ہے نا، جی تو ابھی غیر عاقل غیر کے لیے عاقل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بے جان چیزیں ہوں یا اینیملز ہوں یا اس طرح کا ہے۔ ہاں، انسانوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ غیر عاقل میں آتی ہیں، ان میں عقل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، انسانوں جی کے علاوہ۔ ویسے تو انسان، جن اور فرشتے 3 چیزوں کو عقل کہتے ہیں نا، عرب، اچھا ٹھیک ہے نا، جنوں کو بھی صحیح، کہتے ہیں، ان میں بھی عقل ہوتی ہے، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ بھی سب کچھ ہوتے ہیں، ان میں بھی اور عقل ہوتی ہے، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا قیامت والے دن، ٹھیک ہے نا، جی بس وہ نظر صحیح نہیں آتے، وہ آگ سے پیدا کیے گئے، اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی وہ بھی مخلوق ہے، ان میں بھی عقل ہے، ٹھیک ہے، جی اور انسانوں میں بھی عقل ہے، تو یہ تینوں تو ہو گئے عاقل، اور باقی جتنی چیزیں ہیں رادر دین، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، وہ چاہے آپ کے جانور ہوں، کوئی بھی پرندے ہوں، کچھ بھی ہے، وہ سب جی غیر عاقل ہے، صحیح پلانٹس ہوں، سب غیر عاقل ہے۔ ٹھیک اچھا جی، اسما یہ پڑھیے آپ، حاضہ، حاذا بیتن حاذہی بیوتن اچھا، اور آگے پڑھیے، حاذہی سیارۃ حاذہی تو نہیں، سیارۃ تن ہے یہ، تو نہیں، حاذہی سیارۃن حاذہی سیاراتن سیارات، ٹھیک ہے، اچھا، اب مجھے بتائیں یہاں پہ کیا ہوا ہے سب؟ یہاں پر یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بیتن جو ہے یہ بے جان ہے نا، واحد بھی ہے، واحد کے لیے حاذا بیتن استعمال ہوا ہے، حاذا بیتن، اور جو کی جو جمع ہے حاذ ہی بیوتن لگایا ہے، تو اس کے ساتھ ہاؤلائے نہیں لگایا، کیونکہ یہ جو بیتن ہے، بیوت ہے، یہ ہے تو جمع ہے، لیکن یہ غیر عاقل ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ، غیر عاقل تھی اس لیے ہم نے ہاؤلائی نہیں لگایا، حاضی ہی لگایا، جی اگر یہاں پہ عاقل کی جمع ہوتی تو ہم ہاؤلائی لگاتے۔ اب اس میں دیکھیے، نیکسٹ جو یہ مونس کا ہے، تو یہ سیاراتن ہے، تو یہ مونس ہے، تو مونس کے ساتھ بھی جو ہے وہ حاض ہی وہ لگتا ہے، آپ بتا ہے کہ یہ ہر غیر جگہ عاقل ہے نا، نہیں، یہاں پہ تو آپ نے مونس کے ساتھ ہاؤلائی لگایا ہوا ہے، طالبات، یہاں تو آپ نے طالبات وہ عاقل، وہ میم عاقل ہیں، یہاں پہ بھی آپ نے جمع لگایا ہوا ہے، تو یہ آپ کا ہاؤلائی جمع آئی ہے، لیکن یہاں پہ واحد مونس کیوں آیا ہے، ہاؤلائی کیوں نہیں آیا؟ حاض میم یہ سیاراتن جو ہے یہ غیر عاقل ہے اس غیر وجہ عاقل، سے، ہاں، تو جب بھی آپ آگے دیکھیں گی غیر عاقل ہے، تو پھر آپ ضمیر بھی کیا لگائیں گی، واحد مونس لگائیں گی، اشارہ بھی واحد مونس لگائیں گی، ٹھیک ہے، جی ٹھیک میم، صحیح ہے نا، اور آگے اگر کوئی صفت لگائیں گی سیارات کی تو وہ بھی گول تا کے ساتھ لگائیں گی، یعنی واحد سیاراتن جدیدتن، جدیداتن، ہاں، اس کی جمع جدودن نہیں لگائیں گی، ٹھیک ہے، ٹھیک چلیں ہے، اس کو کیجئے، ذالک بیتن وہ گھر، تل کا بیوتن، دل کا بیوتن، تل کا اس کے لیے دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن تل کا جو ہے یہ مونس واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور غیر عاقل کے جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ویری ہے، یہ گڈ، دو چیز استعمال ہوتا ہے گڈ یہاں پہ۔ ایکسپلینیشن، یہاں پر آپ کا غیر عاقل کی جمع کے لیے بھی تل کا ہی آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جی بھی غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے، سیارتن غیر عاقل ہے، تو ساتھ آپ اشارہ، آپ یہاں پہ الائی کا نہیں یوز کریں گے، جی تل کا واحد مونس کا اشارہ یوز کریں گے، ٹھیک ہے، چلے جی ماشاءاللہ مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ کو سمجھا گیا، باقی یہ میں پڑھا چکی ہوں پوائنٹس، ریمبر آپ لوگ لیٹ آئے، ریکارڈنگ سنیے گا، اور جی جو ترجمہ کریں گے پھر ہم کریں گے حاضر ہی کا ترجمہ، اگر انگلش میں کریں گے، اردو میں تو یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح، اردو میں تو حاضر ہی واحد کے لیے بھی یہی ہے، اور حاضہ کا بھی یہی ہے، اور لیکن انگلش میں کیا ہوتا ہے، انگلش میں پھر اگر آپ کا آگے جمع آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب دیز ہو جائے گا، دس صحیح، نہیں رہے گا، دیز ہو جائے گا، اگر یہاں پر آپ کا کلابن آ رہا ہے یا اقلامن آ رہا ہے، حاضی الاقلام، تو پھر آپ دیز آر پینس کریں گے، دس آر پینس تو نہیں کر سکتے نا، یا دس از پینس تو نہیں کر سکتے نا،